द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुस्लिम विरोधी मानसिकता का परिचय दिया, मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया, अब उनके ही सहयोगी एनडीए के सबसे अहम पार्टनर चंद्रबाबू नायडू ने इन सब अपमान का बदला लेना शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू और उनके कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह चल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े गणमान्य लोग बैठे हुए थे, तो उनके सामने एक विधायक ने मंत्री पद की जब शपथ ली, उन्होंने अल्लाह के नाम पर शपथ ली है। और यह जब हो रहा था तो मोदी जी का चेहरा देखने लायक था। आप देख सकते हैं मोदी जी कैसे अजीब सी पोजीशन में बैठे हुए हैं। उन्हें यह स्थिति बहुत ही असहज कर रही होगी कि जिस मुसलमानों के खिलाफ वो बोलते आए हैं, जो अपने कैबिनेट में मुसलमानों को जगह नहीं देते, मुसलमानों को चुनाव में टिकट तक नहीं देते, उनके सामने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू वो सब कर रहे हैं जो मोदी शाह को असहज कर देता है। जरा यहाँ पर आप भी सुनिए, देखिए कि कैसे अल्लाह के नाम पर शपथ ली गई है। నేను నస్యం మొహమ్మద్ ఫరూక్ అని నేను ఆంధ్ర రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తానని అవసరమైతే అవసరం మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా ఏ వ్యక్తులకు తెలియజేయని లేదా వెల్లడించనని అల్లాహ్ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను। तो देख लिया आपने किस तरीके से नरेंद्र मोदी असहज हो रहे थे और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने अपने दम पर वहां सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी, उनकी पिछलग्गू पार्टी वहां बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी को हर वो कुछ सहना पड़ रहा है जो बीजेपी के एजेंडे के साफ खिलाफ है। जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण की बात आंध्र प्रदेश में है, उसके खिलाफ बीजेपी हमेशा रही। चुनाव प्रचार के दौरान तो नरेंद्र मोदी खुलकर कहते नजर आए थे कि हम SC ST OBC का कोटा मुसलमानों के पक्ष में जाने ही नहीं देंगे, मेरे रहते यह हो ही नहीं सकता है। तो अब हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP ने, तेलुगु देशम पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए कितने हितकारी कदम उठाए हुए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा जर्नो मिरर के इस ट्वीट को देखिए। वही वीडियो है, उसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरे NMD फारूक को मिली जगह। फारूक ने अल्लाह के नाम से ली मंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी भी रहे थे मौजूद। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब इसलिए मौजूद हैं कि उन्हें देश भर में यह संदेश देना है कि जितना नुकसान उन्हें मुसलमानों को अपमानित करके हुआ है, अब उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें चंद्रबाबू नायडू के आड़ में बहती गंगा में हाथ धोने की भी जरूरत आ पड़ी है। वैसे तो मंत्रिमंडल का भी बदला चंद्रबाबू नायडू ने ले लिया है। केंद्रीय कैबिनेट में जब 16 सांसदों वाली TDP को महज एक फुल पोर्टफोलियो मिला केंद्रीय कैबिनेट का और एक MOS दिया गया, तभी से यह खटका लग रहा था कि भाई इतनी मजबूत पार्टी को कम से कम 3-4 मंत्री पद मिल जाते, लोकसभा स्पीकर का भी पद मिल सकता था। लेकिन ऐसा कुछ मोदी जी ने होने नहीं दिया। 60 मंत्री खुद की पार्टी के बनाए और 11 में तमाम सहयोगियों को समेट दिया। जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने जब अपने स्टेट कैबिनेट का गठन किया और उसमें मंत्रियों की लिस्ट तैयार की, तो बीजेपी को भी हिसाब कर दिया कि भाई जब मेरे 16 सांसद थे तो मुझे एक पोर्टफोलियो फुल वाला मिला केंद्रीय कैबिनेट का और एक ही MOS मिला, तो चलिए हम भी आंध्र प्रदेश में आपका गुणागणित बिठा देते हैं। उन्होंने क्या किया कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को बस एक मंत्री पद ऑफर किया और मजबूरी में बीजेपी को वही स्वीकार करना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बीजेपी वहां पर 8 सीटें जीती हैं और वहीं जब केंद्र में 16 सांसद TDP दे सकती है, उन्हें महज 2 मिलेगा, तो भाई आंध्र प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा क्यों मिलेगा? यही तो पूरा हिसाब किताब है। कैसे चंद्रबाबू नायडू
इन लोगों को सीधा कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। आगे चलकर यह स्थिति अभी और विकराल होने वाली है। जैसे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में सरकार आगे बढ़ना शुरू करेगी, तमाम जब मुसलमानों के लिए जो मैनिफेस्टो में हितकारी एजेंडे सेट किए गए थे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के द्वारा, उसका आप देखेंगे कि प्रकटीकरण होगा, उसे लागू किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इसे देखते रहेंगे, उनकी पार्टी इसे देखती रहेगी, वो इसका विरोध कर भी नहीं पाएंगे। यही तो पूरी तरीके से चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स है, जहां पर वो बड़े आराम से रिवेंज लेते हैं और मौका लगते ही सत्ता खींच भी लेते हैं। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने अपने ससुर की पार्टी टीडीपी पर कब्जा किया और अपने ही ससुर को मुख्यमंत्री पद से बेदखल कर खुद मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार गिराने में टीडीपी के ही स्पीकर महोदय तत्कालीन बालयोगी साहब ने ऐसा खेल किया, ऐसी ढिलाई दे दी कि पूरी तरीके से गेम पलटा और 270-269 के बीच आंकड़ा फंसा, वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। खैर, बात यहाँ पर मुसलमानों को लेकर हो रही है और मैनिफेस्टो में क्या कहा गया था टीडीपी के द्वारा, जिसे बीजेपी चाहकर भी काट नहीं सकी। और इस वक्त बीजेपी पिछलग्गू बनी आंध्र प्रदेश में बैठी है। नरेंद्र मोदी जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, गला मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे लोग ऐसे हाथ जोड़े आंध्र प्रदेश में खड़े हैं। इसे ही तो लोकतंत्र कहते हैं, जनता की ताकत की बात कहते हैं कि जनता अच्छों को होश ठिकाने लगा देती है। आइए जरा मैनिफेस्टो को एक बार रिपीट करते हैं कि क्या बताया जा रहा है। अक्षित सिंह ने शेयर किया है, ये राजीव कुमार आप जानते होंगे, माहौल क्या है न्यूज़ 24 वाले, काफी फेमस हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए। इन्होंने ही उस घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया भी था, जिसमें लिखा गया भाजपा गठबंधन के साथी टीडीपी के घोषणा पत्र का कुछ अंश। 50 बरस से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन, हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन, 5 लाख बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन, इमामों की तनख्वाह 10,000 रुपये, हर मस्जिद के रखरखाव के लिए 5,000 महीना और 1 लाख रुपए एक मुश्त सहायता राशि। इसके अलावा मुसलमानों को 4% आरक्षण का वादा हर सभा में चंद्रबाबू नायडू ने किया ही है। भक्त मौन मुद्रा में चले गए हैं और उनके बेटे जो नारा लोकेश हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई यह जो मुस्लिम आरक्षण को आप तुष्टीकरण के तौर पर देख रहे हैं, वो मत देखिए, यह एक सामाजिक न्याय है और सामाजिक न्याय कभी तुष्टीकरण हो भी नहीं सकता। अब इस तरीके से जब टीडीपी ने अपने तेवर, अपने एजेंडे साफ कर दिए, तो बीजेपी अभी तक तो एकदम से छटपटा कर भाग गई होती, गठबंधन तोड़कर निकल गई होती। लेकिन ये बीजेपी अपना वोट बैंक साधने का काम करती है। केंद्र में इसका बड़ा नुकसान इस बार हो गया है और इस बार आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू ने दिन में तारे दिखा दिए हैं। अब देखिए आने वाले समय में यह गठबंधन कितने दिन तक चल पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।